कह रहा कि आपको पेड कॉल से कभी भी प्रॉफिट नहीं हो सकता है कि एक दो बार तुक्का लग जाए या थोड़े दिन आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो आपको अल्टीमेटली लॉस ही होता है। अब मैंने यहाँ पर पेड कॉल्स बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री कॉल्स देने वाले अच्छे हैं, उन्हें भी किसी ना किसी तरीके से आपसे बेनिफिट हो ही रहा है तो उसे भी आप पेड ही कंसीडर करें। इसके अलावा अगर कोई आपको प्रॉफिट शेयरिंग के बेसिस पर कॉल देने की बात करे तो ये तो एक बहुत बड़ा वाला स्कैम है जिसके बारे में मैंने पेड कॉल्स वाली वीडियो में बात की है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इनसे भी आपको दूर ही रहना है। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलेंगे कि ये टेलीग्राम चैनल अच्छा है, ये सही पेड कॉल्स देता है। उसमें ज़्यादातर लोग उन पेड कॉल्स देने वालों के एजेंट होते हैं और उन्होंने वीडियो तो देखनी नहीं है, इसलिए वो तब भी बोलेंगे ही, तो आप समझ जाना। अब दोस्तों इस वीडियो को बनाने का पर्पस यह है कि जिस व्यक्ति के पास ऑलरेडी अच्छा खासा पैसा है, अगर उसको ट्रेडिंग सीखते हुए थोड़ा बहुत लॉस हो भी जाए तो भी कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दुख उन लोगों के बारे में जानकर होता है जिनकी अर्निंग बहुत कम है और जो अपनी फैमिली को भी बहुत मुश्किल से मेंटेन कर पा रहे हैं, लेकिन जल्दी अमीर बनने की इच्छा में वो ट्रेडिंग में घुस जाते हैं और बिना नॉलेज के पैसे डुबा रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेडिंग से कोई भी पैसे नहीं कमा सकता या आज तक ट्रेडिंग से कोई अमीर नहीं बना है। जापान के एक ट्रेडर हैं ताकाशी कोटेगावा, उन्होंने टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में $13,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और उसको उन्होंने 8 साल में $153 मिलियन बना दिया था। इसको इंडियन करेंसी में देखें तो उन्होंने लगभग 10 लाख रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी और उसको 8 साल में 1100 करोड़ रुपए बना दिया था। और अगर इंडिया की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला जी, जो खुद को एक ट्रेडर भी कंसीडर करते हैं, तभी उन्होंने कहा था कि डैडी सिगरेट पीते थे, हमको मना करते थे, यानी मैं खुद तो ट्रेडिंग करता हूँ लेकिन बाकियों को मना करता हूँ। तो वो एक ट्रेडर भी हैं और उनकी नेटवर्थ अप्रॉक्स 40,000 करोड़ है, लेकिन उन्होंने सिर्फ ट्रेडिंग से कितना कमाया है इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट से करोड़पति बने हैं, लेकिन क्योंकि ट्रेडर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड नहीं करते हैं इसलिए पब्लिकली ये डेटा अवेलेबल नहीं होता है। अब इतनी सारी बातों से आपको ये तो क्लियर हो चुका होगा कि ट्रेडिंग कोई मजाक नहीं है, ये एक सीरियस बिजनेस है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आप कैसे करेंगे। ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ये मैंने खुद फॉलो किया है और इससे मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। बट ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पर करें और चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग ना करें, क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं, ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है, तो आपको ट्रेडिंग करना सीखना होगा। मतलब शेयर कैसे बाय करते हैं, कैसे सेल करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि उससे रिलेटेड जो स्ट्रैटेजी है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, चार्ट पैटर्न्स, स्टॉक सिलेक्शन, ये सब कुछ आपको सीखना होगा। मतलब जो कुछ भी आप सीख सकते हो ना, सब कुछ सीखो। डायरेक्टली ट्रेडिंग करना स्टार्ट नहीं करना है। जनरली लोग क्या करते हैं, पहले ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं, अपना नुकसान करवा लेते हैं, उसके बाद सीखते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको पहले सीखना है। अगर आप कोई एग्जाम देना चाहते हो तो पहले उसके लिए भी तैयारी करते हो ना, उसके लिए भी पढ़ाई करते हो, तो आप ट्रेडिंग को भी अपना एग्जाम ही समझो और उसके लिए भी पहले पढ़ाई करो। मैंने भी ट्रेडिंग के ऊपर काफ़ी एजुकेशनल वीडियोस बना रखे हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। अब जब आप एजुकेशन ले रहे हैं यानी ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं, इस बीच आपको अपना टेस्ट लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे और उससे टेस्ट नहीं करोगे तो भी आपको ट्रेडिंग नहीं आएगी। तो अब टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली ट्रेड करना स्टार्ट कर देना है, अभी आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। टेस्ट का मतलब यह है कि पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी है। मतलब कि जब आप ट्रेडिंग करना सीख रहे हो तो जो स्ट्रैटेजी आपने सीखी है वो काम करती है या नहीं, ये भी तो आपको टेस्ट करना होगा। तो इसके लिए आप जिस स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं पहले आप उसका चार्ट खोलें, उसमें जहां पर आपको लगता है कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आपको बाय करना चाहिए वहां पर आप मान लीजिए कि आपने बाय कर लिया है और उसको आप पेपर में नोट कर लें। अब अगर आप किसी स्ट्रैटेजी का यूज करेंगे तो वहां पे आप स्टॉप लॉस भी यूज करेंगे और वहां पे आपने एक टारगेट भी सोच रखा होगा, तो उसको भी आप नोट कर लें कि आपका स्टॉप लॉस कहां पर है और आपका टारगेट कहां पर है। अब ये सब नोट करने के बाद आपने उस ट्रेड को देखना है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ या फिर टारगेट हिट हुआ। ऐसे आपको डेली 8 से 10 ट्रेड लेकर देखने हैं कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है उस हिसाब से कितनी बार टारगेट हिट हो रहा है और कितनी बार स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, और आपको इस हिसाब से डिसीजन लेना है कि आपकी स्ट्रैटेजी काम कर रही है या फिर नहीं। अब जब एक स्ट्रैटेजी से आप कंफर्म हो जाएंगे कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है तो फिर आप कुछ और स्ट्रैटेजी सीखें, उसको पेपर ट्रेड में अप्लाई करें और जो स्ट्रैटेजी काम अच्छे से कर रही है उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब जब आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाती है जिसमें आपके टारगेट ज़्यादा हिट हो रहे हैं और स्टॉप लॉस कम हिट हो रहे हैं,
ऐसी कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं होगी जिसमें आपके सिर्फ टारगेट हिट होंगे और स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे, कुछ में स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। लेकिन अगर आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिलती है जिसमें आपके टारगेट ज़्यादा हिट हो रहे हैं तो उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करें और इस तरीके से आप एजुकेशन लेंगे तो जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप सीखेंगे उसको आप अप्लाई भी करेंगे और जब आप अप्लाई करेंगे तभी आप एक्सपर्ट बनेंगे। अब जब आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाती है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है और पेपर ट्रेडिंग में आपके टारगेट ज़्यादा हिट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बन गए हैं। इसका मतलब यह है कि आप एग्जाम के लिए रेडी हो, यानी अब आप ट्रेड कर सकते हो। बट एक अच्छी स्ट्रैटेजी ढूंढने के बाद, उसको पेपर ट्रेड में अप्लाई करने के बाद और ज़्यादातर टारगेट हिट होने के बाद भी मैं जानता हूं कि ज़्यादातर लोग इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपने जो एग्ज़ाम की तैयारी की थी वो पूरी नहीं थी, वो पूरी एग्ज़ाम देकर ही होगी। यानी कि ट्रेडिंग करना सीखने के लिए आपको ट्रेडिंग ही करनी होगी, तभी आप सीख पाएंगे। क्योंकि जब आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे थे तब आपका कोई एक्चुअल लॉस या प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इसलिए उस टाइम पर आपके इमोशंस इसमें इंक्लूड नहीं थे। बट जब आप एक्चुअल ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपके इमोशंस इसमें इंक्लूड होंगे। आपको डर लगेगा कहीं लॉस ना हो जाए और आप अपने स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपको लॉस होगा। इसलिए जब आपकी तैयारी पूरी हो जाती है, यानी कि आप एक स्ट्रैटेजी ढूंढ लेते हैं, उसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, उसमें पेपर ट्रेडिंग करके देख लेते हैं, उसके बाद आपको ट्रेड करके ही ट्रेड करना सीखना होगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपने स्ट्रैटेजी तो एक अच्छी प्रिपेयर कर रखी होगी, पेपर ट्रेडिंग भी कर रखी होगी, बस आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आप सीखेंगे, जो कि आपको ट्रेडिंग करके ही आएगा। और सच कहूँ तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इमोशंस को कंट्रोल करना ही है। अब जाहिर सी बात है, जब आप सीख रहे होंगे तो इसमें आपको थोड़ा बहुत लॉस भी होगा, तो आपको पहले से ही अपने माइंड में ये बात हटा लेनी है कि आप ट्रेडिंग से पैसे कमाने आए हैं। आप स्टार्टिंग में ये मानकर चलें कि अभी आप ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं, और जब आप ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं तो इसमें आपको स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। अगर आपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा तो हो सकता है कि आप एक महीने में अपने 1 लाख को 1 करोड़ बना दें, लेकिन एक ही दिन में उस 1 करोड़ का आप जीरो भी बना देंगे। इसलिए सबसे पहले स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो, और जब आप सीख जाओ तब हमेशा ध्यान रखना कि आपका गोल सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट करना नहीं है। आपका गोल होना चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में प्रॉफिट करना है और कम से कम ट्रेड में लॉस करना है, ताकि आप अल्टीमेटली प्रॉफिट में ही रहें, और यही आपको सीखना है। और जब आप ये बात सीख जाएंगे तभी आप कंसीडर करें कि आपको ट्रेडिंग करनी आ गई है। और जब आपको ट्रेडिंग करनी आ भी जाती है तब भी मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि सिर्फ एक ही दिन जब आप अपने ट्रेडिंग रूल को फॉलो नहीं करेंगे, उस दिन आप दोबारा ज़ीरो हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करें, स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करें। भले ही इससे आपको 4 दिन छोटा लॉस होगा, लेकिन वो आपके 6 दिन के प्रॉफिट से रिकवर भी होगा और आपको प्रॉफिट भी देगा। जबकि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हो सकता है आपको 10 में से 9 दिन प्रॉफिट हो, लेकिन एक वो दिन जिस दिन आपको लॉस होगा वो सारा प्रॉफिट ले जाएगा और आपकी कैपिटल भी ले जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कोई बेनिफिट मिला है तो आप मेरे लिंक के थ्रू एंजल वन में अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है। और अगर